बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 जवे जो है ना वो लहसुन के ले लेने हैं इस तरह से। और एक हमने दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है। तो इसको हम एक चॉपर में ऐड करके इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि इसे चॉप करेंगे। यहाँ पे सिंपल हमने कढ़ाई ले लिया है, फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है। और अब हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। घी तकरीबन मैंने इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम ऐड किया है। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने घी को थोड़ा सा गर्म होने दिया। उसके बाद हम इसके अंदर चॉप की हुई लहसुन प्याज जो है ना वो शामिल कर देंगे। अदरक और टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनको जितना सिंपल बनाया जाए उतना ही जो उनका टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हल्के से लहसुन प्याज को हमने इस तरह से लाइट गोल्डन कर लेना है, बिल्कुल सोते कर लेना है। इसको हमने डार्क ज़्यादा नहीं करना। तो जब इस तरह से हो जाएगा लहसुन प्याज तो उसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का शामिल कर देंगे। आधा चम्मच जो है हम उसमें नमक का ऐड कर देंगे। और तकरीबन हाफ चम्मच ही हम इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। तीनों मसालों को ऐड करने के बाद इस तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला है वो साथ चिपकेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और मसाले को यहाँ पे पकाना बहुत ज़रूरी है। पानी यहाँ पे हम इसके अंदर दोबारा से शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप। यानी पहले और जो हमने बाद में इसमें अभी तक जो पानी ऐड किया वो तकरीबन हाफ ग्लास बनता है। तो इस तरह से आधा ग्लास पानी का ऐड करके आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले को पका लें। ये देखिए कुछ इस तरह से जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो उसमें से जो पानी हमने ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इस तरह से घी जो है ऊपर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से मसाले की बुनाई करने के बाद ही हम इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करेंगे। और सब्ज़ी की क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पे है वो तकरीबन 500 ग्राम आलू हैं और तकरीबन 1000 ग्राम जो कि 1 किलो बनते हैं वो हमारे पास यहाँ पे मोंगरे हैं। तो वो हमने इनको यहाँ पे अब सब्ज़ी को अच्छे से वॉश करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम टू हाई रखना है, स्लो नहीं करना। जब इसके अंदर पानी जाएगा तो फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है ताकि जो सब्ज़ी है ना वो अच्छे से गल जाए। तो ये बुनाई करते वक्त आपने फ्लेम को हाई रखना है। तो यहाँ पे हमने अब इसके इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि सब्ज़ी की जो है अच्छे से बुनाई हो सके। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसी तरह से इसकी हमने सब्ज़ी की बुनाई करनी है। और उसके बाद जब इसका जो घी है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो इसमें हमने पानी शामिल करना है। तो सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जिसे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बहुत आराम से बना सकता है। बस इसके लिए चीज़ें जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी का शामिल कर देना है। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे वरना जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इतना ही पानी इसके अंदर तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी बनता है। और अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करने के बाद इसको कर देना है कवर मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद जो है ना ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। आलू भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं और जो मोंगरे हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। तो शुरू में आपने जब भी इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करनी है तो आपने नमक थोड़ा सा कम ऐड करना है। और इसकी वजह ये है कि मोंगरे जो हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं। तो उसके लिए आसान यही हल है कि आप शुरू में थोड़ा सा नमक ऐड करें
बाकी आप लास्ट पे जब इसको अच्छे से ये पक जाएँ तो आप उस टाइम पे भी इसको चेक करके अपने हिसाब से नमक जो है वो थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन अच्छे तरीके से पानी जो है ड्राई हो चुका है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुकी है। तो जैसे ही आपको लगे कि घी जो है या ऑयल जिसमें भी आप ये रेसिपी बना रहे हैं वो अच्छे से ऊपर आ चुका है और सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है तो फ्लेम को कर दें ऑफ। तो जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल के आलू मोंगरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो सिंपल, आसान और ऑथेंटिक कुकिंग के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।